नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब एकेडमी पर। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान के टॉप 20 MCQ लेकर आए हैं जो कि आपके नवीनतम परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन हुआ? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1976। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, पहले तो हमें समझना होगा कि प्रस्तावना है क्या। जो ये आपकी प्रस्तावना है, ये उद्देश्य प्रस्ताव का रूप है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है ये परवर्ती रूप है आपका उद्देश्य प्रस्ताव का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन हुआ? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वर्ष 1976 में हुआ था। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1976। किस संशोधन के तहत? 42वें संशोधन के तहत। 42वें संशोधन के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान पहली बार कब पढ़ा गया? ऑप्शन ए 4 मार्च 1948, ऑप्शन बी 4 मई 1948, ऑप्शन सी 4 सितंबर 1948, ऑप्शन डी 4 नवंबर 1948। देखिए, भारतीय संविधान जो पहली बार पढ़ा गया था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया था और इसे पढ़ा था। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 नवंबर 1948। भारतीय संविधान का जो पहली बार पढ़ा गया था ये 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पढ़ा गया था, जब उन्होंने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया था। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता से बात करता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 18 मई 1946 को, ऑप्शन बी 15 मई 1946 को, ऑप्शन सी 19 मई 1946 को, या ऑप्शन डी 16 मई 1946 को। देखिए, कैबिनेट जो मिशन है योजना, इन्हीं के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन इसी योजना के अंतर्गत किया गया था और इनकी जो योजना प्रकाशित हुई थी ये आपकी 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 16 मई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ आपके संबंधित विषय दे रखे हैं। चलिए देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। ए पॉइंट कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 जो है आपके कानून के समक्ष से संबंधित है, इसलिए आपका राइट इसका मिलान होगा आपका 3, यानी अनुच्छेद 14 से 18 समानता की बात करता है, समानता की बात करता है, चाहे वो कानून से हो, चाहे वो छुआछूत से हो, चाहे वो विधि से हो, चाहे वो किसी से भी हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 होगा। अनुच्छेद 17 ये आपकी छुआछूत से संबंधित है, यानी अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, इसलिए इसका 4 ठीक होगा। अनुच्छेद 32 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था इस अनुच्छेद को। बचा डी आपका अनुच्छेद 44, यह आपके एक समान नागरिकता से संबंधित है, एक समान नागरिकता। इसलिए अब देख लेते हैं ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का आपका 2। ए का 3, बी का 4, ए का सी का 1 और डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी अमेरिका से, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसमें और संविधान संशोधन की जो शक्ति है ये आपके संसद के पास है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है, तो आपका राइट आंसर होगा संसद। जब आप आंसर देंगे संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? ये पूछ रहा है कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए? तो उस समय जब उनके कुल सत्र आयोजित हुए थे वो 11 सत्र आयोजित हुए थे, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितने कानून थे? 15 कानून, 13 कानून, 16 कानून, 18 कानून। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के पहले, जब संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में के तहत इसे जोड़ा गया था, जिसमें कुल 13 कानून थे, 13 कानून रखे गए थे जो आपके कृषि से संबंधित थे, कृषि से संबंधित। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 कानून। जब भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसमें 13 कानून रखे गए थे और जो ये कानून थे आपके कृषि से संबंधित थे, इसलिए राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रैंक एंथिनो, या लॉर्ड पैंथिन लॉरेंस। देखिए भारतीय संविधान के पहले मनोनीत जो उपाध्यक्ष थे, संविधान की जो पहली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपके सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और इन्होंने ही फ्रैंक एंथिनो का नाम मनोनीत किया था पहले उपाध्यक्ष के
तहत। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रैंक एंथिनो। यानी भारतीय संविधान के जो पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर बेनेगल नरसिंह राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो आपके सर बेनेगल नरसिंह राव थे। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाली बात है, जो बेनेगल राव थे, बेनेगल राव, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका हैग में है, उसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश भी रहे थे। क्या रहे थे? न्यायाधीश भी रहे थे। यदि क्वेश्चन बनता है कि पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे, तो आपका आंसर होगा सर बेनेगल नरसिंह राव। और प्रश्न नंबर 10 के अनुसार भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो भी सर बेनेगल नरसिंह राव थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 102। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 106। ये आपका 2023 में संशोधन हुआ था। 2023 में संशोधन हुआ, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इस संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है 33% का, यानी 1/3 आरक्षण मिला है। 1/3 आरक्षण मिला है। कहाँ कहाँ पर? लोकसभा में, राज्यसभा में और दिल्ली विधानसभा में। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन सी, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया। ऑप्शन डी, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को दोबारा से। पॉइंट ए कहता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बिल्कुल ली गई है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पॉइंट बी कहता है भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द जर्मनी से लिया गया है। नहीं, ये गलत है आपका। भारतीय संविधान में जो गणतंत्र शब्द है ये आपके लिया गया है फ्रांस से। ये लिया गया आपके फ्रांस से। सी पॉइंट कहता है लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले अमेरिका में जन्म लिया। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आपका। डी पॉइंट कहता है ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को, किसे? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। बिल्कुल ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ये भी आपका ठीक है। यानी आपका ए, सी और डी बिल्कुल ठीक है। ये किस में दे रखा है आपके? ऑप्शन बी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसी दिन ही संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर करके इसे स्वीकारा भी था। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए संविधान में जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची,
इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है, अनुसूची में रखा गया है, जिसमें कुल 52 विषय हैं। कितने? 52 विषय हैं। और इसकी जो प्रावधारणा ली गई है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। संविधान में संवर्धित सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, भारतीय भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 4थी अनुसूची में। भारतीय भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इससे संबंधित जो भाग है ये भाग संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351, यानी भारतीय संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 के तहत भारतीय संविधान की सभा में भाषाओं को रखा गया है। किस सूची में? 8वीं अनुसूची में। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 16, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। देखिए, जब संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए तो इसमें 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। अब मौलिक अधिकार जो संबंधित भाग है ये आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35, यानी भारतीय संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसलिए जब शुरू में जब संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए तो इसमें 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया था, जिसके बाद अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं? 6। यदि आप पूछे कि वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप आंसर देंगे 6। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी अमेरिका से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में इनका प्रावधान किया गया है और इसकी जो अवधारणा ली गई है ये आपके आयरलैंड से ली गई है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए केटी साह का, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा का। देखिए, जो ये कथन है ये आप कथन है केटी साह का। केटी साह संविधान सभा के में ही एक सदस्य थे जो कि आपके मौलिक अधिकार और सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे थे। इन्होंने ही कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केटी साह। प्रश्न नंबर 19, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी जमानत राशि जमा होती है? ऑप्शन ए 16,000 रुपये, ऑप्शन बी 15,000 रुपये, ऑप्शन सी 17,000 रुपये या ऑप्शन डी 18,000 रुपये। देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो जमानत राशि जमा करनी पड़ती है वो आपके 15,000 रुपये जमा करनी पड़ती है, या तो आरबीआई बैंक में, आरबीआई में या किसी सरकारी खजाने में।
सरकारी खजाने में। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15,000 रुपये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमा राशि जमा करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 20, आज का आखिरी प्रश्न। कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी स्टैनली वॉल विडन, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली या ऑप्शन डी नेविल चैम्बरलेन। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके क्लेमेंट एटली, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो क्लेमेंट एटली थे ना, ये साइमन कमीशन जब आया था भारत में, साइमन कमीशन के सदस्य थे, साइमन कमीशन के सदस्य थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। विंस्टन चर्चिल ये आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। जो स्टैनली वॉल विडन थे ये भी आपके साइमन कमीशन के समय थे। ये साइमन कमीशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपके प्रश्न में पूछा है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लेमेंट एटली। यानी क्लेमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था, यानी इन्हीं के द्वारा ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ये थे आपके आज हमारे टॉप 20 MCQ जो कि भारतीय संविधान से संबंधित थे। इसमें कम से कम आपके 35 से 40 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए और अपनी सरकारी नौकरी की तरफ लक्ष्य बना के रखिए। धन्यवाद।